जय हिंद। देखिएगा हम एल्केन एल्काइन के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा कैसे कितना कार्बन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। देखिएगा क्या हाइड्रोकार्बन हर एक एग्जाम में आपको है, जैसे कि हॉल या कंपटीशन में भी आएगा, जैसे 10th हो चाहे 12th हो चाहे अनेक, मतलब कि हर एक एग्जाम से। अभी आपका बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम, उसमें भी सब में एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको देखिएगा क्या है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होते हैं, देखिएगा हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन और परमाणु के दोनों मिलकर बने होते हैं, ठीक। उसका देखिएगा इनका मुख्य स्रोत होता है भूतेल, जो प्रकृति के गैस के सभी केवल हाइड्रोकार्बन में होते हैं, भूतेल उसी को बोलते हैं। देखिएगा इनका मुख्य स्रोत क्या है, भूतेल। भूतेल नया शब्द लग रहा होगा आपको, भूतेल सर जी क्या है, तो भूतेल का मतलब होता है प्रकृति गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन ही क्या पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भूतेल बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा केवल कार्बन ही एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से समझिएगा क्या, केवल कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये जो हम ऊपर लिखे हैं हाइड्रोकार्बन, उसका मतलब क्या है, देखिएगा केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन क्या है, केवल एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहते हैं, क्या एल्केन कहते हैं। देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक। उसका देखिएगा ऐसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से दोहरा अबंध बनता हो, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है, एल्कीन कहते हैं। वही या एक से अधिक त्रियक मतलब 3 बॉन्ड या त्रियक अबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे में देखिएगा क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है हर एक आपको एग्जाम में दे देगा, अधूरा करके छोड़ देगा। एल्केन का सूत्र क्या लिखे, या लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बता देगा इसका नाम लिखिए, ठीक है। इसको पहचानना होगा आपको। जैसे देखिएगा ये एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, जहाँ ये n है, n बराबर क्या आता है, 1 2 3 4, कुछ भी आप बैठा सकते हैं, ठीक। क्या है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक। देखिएगा n जहाँ क्या है 1 2 3 क्या है डॉट डॉट होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा एल्कीन, जो हम आपको बताए थे कि एल्कीन कैसे होगा, एल्केन कैसे होगा, एल्कीन कैसे होगा, एल्काइन कैसे होगा, ठीक है। इस सब का सूत्र देखिएगा क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2 होता है, जहाँ क्या है n बराबर क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एल्केन के सामान्य सूत्र में CnH2n, ठीक है, CnH2n होता है, ठीक। इसमें देखिएगा इसमें क्या है, इसमें बस +2 जुड़ा है। याद करने का सिंपल तरीका है, इसको याद कीजिएगा एल्केन को, तो एल्कीन भी आपको याद हो जाएगा आराम से। सिर्फ क्या इसमें क्या जुड़ा है, +2 इसमें से हटा देना, क्या करना है, हटा देना है, ठीक। इसमें भी 1 2 था, ठीक। इसमें क्या होता है, n के जगह पर क्या 2 3 4 होता है। इसमें देखिएगा श्रृंखला से चालू हुआ, शुरू से चालू हुआ 1 2 3 4, ये याद रखिएगा, ये 2 से चालू हुआ, n बराबर क्या 2 3 4, ठीक। उसके बाद देखिएगा एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या, CnH2n-2, ठीक है। 1 याद कीजिएगा, 2 याद हो जाएगा, ठीक। बस खाली आपको ये याद है, ये याद कर, इसमें +2 हटा दीजिएगा, इसमें बस माइनस जोड़ दीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा क्या, हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में विभिन्न तत्वों में एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार परिस्थिति में करते हैं, ठीक है। कार्बन की संयोजकता में संतुष्ट हो तो ऐसे तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। ये समझने के लिए हम आपको लिखे, ठीक है, ये कोई आएगा नहीं, है समझने के लिए हम आपको लिख दिए। एक बार लास्ट में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या, पर्याप्त समूह क्या, इसमें देखिएगा जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में विषम परमाणु किसी भी समूह रूप से या इस तरह से उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, तो जो यौगिक के विशिष्ट गुण में प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, पर्याप्त समूह कहते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या, पर्यात्मक समूह द्वारा दिए गए गुण के कार्बनिक श्रृंखला की लंबाई में, ठीक है, लंबाई में देखिए प्रकृति पर निर्भर नहीं होता है, ठीक। अब देखिए कार्बनिक यौगिक में कुछ क्या पर्यात्मक समूह जो क्या था, निम्नलिखित होता है। इसमें देखिएगा हाइलो, क्या है, हेलो कार्बनिक ब्रोमो। इसे देखिएगा क्या, ये कार्बनिक है, क्या ब्रोमो ये है, समझिएगा। इसमें क्या है, जो बॉन्ड बनाता है वो हम आपको बताएंगे। उसका देखिएगा क्या, एल्कोहल, क्या एल्कोहल, देखिएगा क्या, ये देखिए एल्कोहल का ये है, ठीक। उसका क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखिएगा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, C वाला फिर डबल बॉन्ड है, फिर O है, इसको ध्यान रखिए यहीं तक है, ठीक है। आप लोग जब लिख रहे हैं ये सब साथ ही मत कीजिएगा। इसका जो है एल्डिहाइड का बस यही सूत्र आएगा, ठीक है। क्या C है, डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर क्या O है,
ठीक। उसके बाद देखिएगा कार्बनिक कार्बन क्या है, कार्बनिक अम्ल, इसमें देखिएगा CaOH होता है, ठीक है। कार्बोक्सिल साइकिल क्या है, कार्बोक्सिल साइकिल में अम्ल में क्या है, ClOH है, ठीक है। देखिएगा ऐसे भिन्न यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला में क्या होता है, इसी तरह से हाइड्रोजन को एक ही प्रकार में क्या प्रजात्मक समूह में क्या होता है या प्रोजेक्ट होता है, क्या परिस्थिति में कहता है, मतलब करता है। इसे देखिएगा समजातीय कहने का देखा था एक ही जात का हो, इसे देखिएगा समजात में ऐसे देखिएगा हम क्या लिखे CH3OH, ठीक। फिर देखिएगा C2H5OH, देखिएगा सर जी कैसे अलग मतलब कि साथ में रहेगा, सिर्फ देखिएगा चेंज खाली क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ CH3 है, OH है, यहाँ देखिएगा क्या है C2 है सब कुछ सेम, खाली कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 5 हो गया है, OH है, बस बाकी सेम है। मान लीजिए एक ही जैसा आदमी रहेगा, एक ही जैसा खाली आदमी बढ़ रहा है, जाति तो एक ही है, इसीलिए क्या होगा समजातीय, और भी हो सकता है, इसीलिए हम क्या लिखे एग्जाम्पल में बताया आपको ETC, और भी हो सकता है, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं इत्यादि, एग्जाम्पल को उदाहरण बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद देखिएगा कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म में देखिएगा यह दहन अपने ही सभी अपरूप में कार्बन ऑक्सीजन में दहन होने पर उसमें क्या होता है, प्रकाश में साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड दहन होता है। जैसे अभी देखिएगा दिवाली छठ का टाइम है, देखिएगा इसमें आप क्या कहते हैं, छोड़ते हैं ना, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, बारूद निकलता है ना, वो तो क्या वही चीज देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा ऐसे अंशुत क्या है, असंतृप्त सामान्य स्वच्छ में ज्वाला के साथ साथ जलता है। ऐसे देखिए कोई पटाखा अनार बम वगैरह छोड़िएगा तो उसमें क्या है, जैसे जलेगा तो देखते हैं ना ऊपर में जैसे निकलता है आग वगैरह निकलता है, फुहारा टाइप का निकलता है, उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में आग पीले निकलता है, वही हम आपको बताएंगे। इसमें देखिएगा असंतृप्त असंतृप्त सामान्य स्वच्छ ज्वाला के साथ साथ जलता है। ऐसे देखिए जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काला धुआं निकलता है। देखिएगा जैसे कि बम फोड़िएगा, अनार बम वगैरह फोड़िएगा उसमें काला धुआं ज़्यादा निकलता है, बारूद जो निकल रहा है ज़्यादा। ऐसे इसमें देखिएगा अनार बम वगैरह छोड़िएगा उसमें खाली का पीला पीला एकदम क्या निकलेगा, ज्वलनशील होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिएगा काली धुआं पीला ज्वलनशील निकलता है, इसके परिणाम स्वरूप कजली का निर्माण होता है या वायु में आपूर्ति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कजली का निर्माण होता है। इसमें देखिए कजली का निर्माण ऐसे आपके घर में कहीं कहीं खाना वगैरह पहले बनता था चूल्हा पे, उसमें देखिएगा धुआं होते होते ऊपर कजली जम जाता है। उसी कजली के बारे में हम आपको बताएं, इसको आप झोल के रूप में रहता है कजली पूरा जमा, उसमें हाथ दीजिएगा ना तो पूरा काला काला आपको हाथ में लग जाता है। अभी भी कहीं कहीं देखिएगा जैसे कहीं भट्टी वगैरह में जाकर देखिएगा, जैसे भट्टी जल रहा होगा उसके ऊपर में देखिएगा जो खम्मा लगा उस पर देखिए एकदम काला काला लगा हुआ था। वही चीज के बारे में आपको बताया, यहाँ देखिए वही बताया संतृप्त असंतृप्त सामान्य स्वच्छ में ज्वाला के साथ दोनों जलता है तो ना, बस फर्क ये होता है एक में काला धुआं कम होता है एक में अधिक होता है। जैसे देखिएगा अनार बम अगर एग्जाम्पल है, अनार बम अगर छोड़िएगा उसमें धुआं कम होता है लेकिन जलता ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ऐसे घर में चूल्हा वगैरह जलता देखिएगा धुआं ऊपर में वही कजली जमता, धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पर जो गैस आता है जो निकलता है उसमें से वहाँ पर क्या होता है कजली जम जाता धीरे धीरे, ठीक है। अभी अगर आपको देखना है यही अगर चीज़ देखना है तो घर में जाकर देखिए कहीं पे जो लकड़ी पर खाना बनता होगा देखिए कैसे झोल में ऊपर में जो धुआं निकलता हो तो धीरे धीरे अगर झाड़ू नहीं मारिएगा उसको साफ नहीं किया तो कजली जम जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या है कोयले और पेट्रोलियम में जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा जो होता है नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। अब इसे देखते जलते हुए देखते होइएगा तो काला काला धुआं भी निकलता है। इसको देखने का तरीका है, देखिए आप कोयला भट्टी वगैरह में यूज होता है कोयला का, देखिएगा कैसे धुआं जो निकलता है काला काला धुआं निकलता है, ठीक। उसका पेट्रोलियम में देखिएगा जब भी आप बाइक वगैरह देखिएगा मोटरसाइकिल वगैरह देखिएगा उसका जो धुआं निकलता है ब्लैक ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जैसे ईंधनों में कुछ मात्राएं का नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन वगैरह इसमें पाया जाता है तथा इसमें सल्फर भी होती है, क्या होता है इसमें सल्फर भी होता है, ठीक। जिनके दहन से फलस्वरूप नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड में निर्माण होता है, क्या होता है निर्माण होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधन के मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर होती है, ठीक है। जैसे कह देगा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन में क्या होता है तो क्या सल्फर होता है, जिनके दहन से फलस्वरूप नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड का क्या होता है निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप निर्माण होता है तो सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। पर्यावरण में प्रमुख क्या प्रदूषक है, क्या प्रदूषक, इसीलिए कभी बहुत गाड़ी देख रहे होइएगा
बैटरी पर चाहे CNG वाला चालू हो रहा है। बहुत सा बैटरी पर मोटरसाइकिल भी आ गया, टेम्पू वगैरह भी आ गया, ई-रिक्शा भी आ गया। इसीलिए क्या प्रदूषक है ये पर्यावरण को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। पेड़ पौधा में क्या हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्यों दिक्कतें आ रही है? दिक्कत नहीं आता, पेड़ पौधा क्या होता है, कटाई हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपूर्ण ऑक्साइड में दहन, जो पूर्ण ऑक्सीकरण के साथ अतिरिक्त क्षारीय, क्या क्षारीय पोटेशियम क्या है प्रेग्नेंट में, अथवा क्या अकृत पोटेशियम में डाइक्रोहोलो में अम्लों में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। जैसे देखिएगा CH3OH, ठीक है, क्या है ये क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा होता है। उसका फिर देखिएगा इसके नीचे में या अम्लीय K2CrO4 7 उष्मा प्लस उष्मा होता है, बन के क्या होता है CH3COOH। ठीक, उसके बाद देखिएगा सल्फर में अभिक्रिया में निर्माण अथवा पोटेशियम जैसे क्या उत्प्रेरकों में उपस्थित होता है। यह अधिकृत हाइड्रोकार्बन में जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। क्या है, हाइड्रोकार्बन ये देता है, इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकाला जाता है। जैसे देखिएगा सरसों का तेल वगैरह होता है, देखिए होइएगा नारियल का तेल वगैरह से क्या वनस्पति से ही मिलता है। ठीक है, इसमें अब देखिएगा वनस्पति तेल का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकाला जाता है जब उत्प्रेरक में उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति से घी बयान किया जाता है, क्या बनाया जाता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। देखिएगा C से क्या है, R से, C में देखिएगा R के 2 बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, फिर 2 बॉन्ड बन के फिर R जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो 4 बॉन्ड टूट रहा है। उसका निकालन का उत्प्रेरक क्या H2O बन के क्या बना, फिर देखिए क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्या फिर CR इधर आ गया, फिर CR इधर आ गया। ठीक, और देखिएगा इसमें क्या है, परिस्थिति में अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के एक एक करके क्या होता है, हाइड्रो परमाणुओं में परिस्थिति करती है। इसका अभिक्रिया साधारणतः उच्च होता है। क्या है, साधारणतः उच्च होता है। जैसे हम आपको बताए हैं एल्केन के बारे में, आपको बताया कोई नया चीज है नहीं। क्या समझातीय एल्केन के साथ अनेक उत्प्रेरक का निर्माण होता है। जैसे देखिएगा CH4 क्या है, ये मीथेन है, उसका क्या है क्लोरीन है, क्या है क्लोरो, जो क्या है दूगो है, क्या है दूगो है CH4। उसके बाद सूर्य का प्रकाश उपस्थिति में क्या हुआ, ये क्या हुआ, अभिक्रिया पूर्ण हुआ। उसमें देखिएगा CH3Cl प्लस HCl, क्या है HCl। ठीक है, अब एक बार समझ लीजिएगा। आप कहिएगा वनस्पति तेल कैसे होता है, वो आपको बताए हैं। जैसे देखिएगा वनस्पति तेल में से क्या कहते हैं, सरसों का, तोरी का, नारियल का, ये सब क्या है वनस्पति तेल से ही निकलता है, तेल निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, यह उपस्थिति में ही हाइड्रोजनीकरण का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति से घी बनाया जाता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।